हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनके लर्निंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इनफाइनाइट सीरीज का इम्पॉर्टेंट थ्योरम, जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कॉची रूट टेस्ट, स्टेट एंड प्रूफ कॉची रूट टेस्ट, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है एंड रिपीटेड थ्योरम है। तो चलिए देखते हैं कॉची रूट टेस्ट थ्योरम को प्रूव करते हैं और इसका स्टेटमेंट देखेंगे। पहले कॉची रूट टेस्ट का स्टेटमेंट में लिखेंगे सिग्मा यूएन इज अन इनफाइनाइट सीरीज। सिग्मा यूएन एक इनफाइनाइट सीरीज है पॉजिटिव टर्म का, ठीक है। तो सिग्मा यूएन इज अन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट nth रूट ऑफ यूएन इज इक्वल टू यूएन का पावर 1/n टेंस टू एल इज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो यूएन nth रूट ऑफ यूएन इसको लिख सकते हैं यूएन का पावर 1/n टेंस टू एल इज n टेंस टू इन्फिनिटी, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यूएन का पावर 1/n इज इक्वल टू एल, देन इफ एल इज लेस देन 1 since sigma un is convergent और l is greater than 1 since sigma un is divergent और l is equal to 1 टेस्ट फेल। ठीक है, तो इसमें प्रूव करना है थ्योरम है स्टेटमेंट में l इज लेस देन 1 पे सिग्मा un इज कन्वर्जेंट होगा और l इज ग्रेटर देन 1 पे सिग्मा un डाइवर्जेंट और l इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, यदि nth रूट ऑफ यूनिटी nth रूट ऑफ un इज इक्वल टू un का पावर 1/n टेंस टू एल एस n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un का पावर 1/n इज इक्वल टू एल, देन इफ l इज लेस देन 1 सिग्मा un इज कन्वर्जेंट और l इज ग्रेटर देन 1 सिग्मा un इज डाइवर्जेंट और l इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल होगा। ठीक है, तो इसको हमको प्रूव करना है l इज लेस देन 1 पे सीरीज कन्वर्जेंट और l इज ग्रेटर देन 1 पे सिग्मा un इज डाइवर्जेंट और l इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल। ठीक है, तो इसके प्रूफ के लिए देखेंगे सिग्मा un इज अन इनफाइनाइट सीरीज हुज टर्म आर पॉजिटिव। सिग्मा un एक इनफाइनाइट सीरीज है जिसके सभी टर्म क्या है, पॉजिटिव है। हुज टर्म्स आर पॉजिटिव सच दैट un का पावर 1/n टेंस टू l इज n टेंस टू इन्फिनिटी। un का पावर 1/n टेंस कर रहा है l की तरफ जब n टेंस टू इन्फिनिटी, n इन्फिनिटी की ओर टेंस कर रहा है। ठीक है, तो डेट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un का पावर 1/n इज इक्वल टू l। तो यहाँ पे फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ लिमिट से लिखेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ लिमिट इसको लिख सकते हैं un का पावर 1/n माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, तो इसको फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ लिमिट से लिया गया है un का पावर 1/n माइनस l का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं मॉड को हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो मॉड हटाया गया है un का पावर 1/n माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे एक बार, फिर एक बार निगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन वी गेट, पहले पॉजिटिव साइन लिया गया है तो टेकिंग पॉजिटिव साइन वी गेट un का पावर 1/n माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से हो सकता है un का पावर 1/n इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, और इसको लिख सकते हैं un इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन का पावर n। ठीक है, तो देखिए un का पावर 1/n और l को इस तरफ किया गया है एक तरफ, तो यहाँ पे माइनस साइन था तो इसको यहाँ इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो l प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा और un का पावर 1/n है तो इसे इस साइड पावर में आएगा तो क्या हो जाएगा, l प्लस एप्सिलॉन का पावर n। ठीक है, तो un इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन का पावर n हो जाएगा। ठीक है, और इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। अब टेकिंग निगेटिव साइन, तो बाय टेकिंग निगेटिव साइन वी गेट, निगेटिव साइन लेकर चलने पे माइनस un का पावर 1/n माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस un का पावर 1/n प्लस l इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस un का पावर 1/n प्लस l इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, तो l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन un का पावर 1/n हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे एल को इप्सिलॉन को इस साइड किया गया है और यूएन को एक साइड किया गया है, ठीक है। तो एल माइनस इप्सिलॉन इज लेस देन यूएन का पावर 1/n लिख सकते हैं, और यूएन का पावर 1/n इस साइड पावर आएगा तो एल माइनस इप्सिलॉन का पावर n इज लेस देन यूएन हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर एल माइनस इप्सिलॉन का पावर n इज लेस देन यूएन, और इसे इक्वेशन सेकेंड कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखेंगे तो एल माइनस इप्सिलॉन इज लेस देन यूएन इज लेस देन एल प्लस इप्सिलॉन का पावर n, ठीक है। तो यूएन का वैल्यू लेस देन आया था एल प्लस इप्सिलॉन का पावर n टैकिंग पॉजिटिव साइन पे, और यूएन का वैल्यू ग्रेटर देन आया था टैकिंग नेगेटिव साइन पे, ठीक है, एल माइनस इप्सिलॉन का पावर n। तो यहाँ से लिख सकते हैं एल माइनस इप्सिलॉन का पावर n इज लेस देन यूएन इज लेस देन एल प्लस इप्सिलॉन का पावर n, और इसे इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इसे इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर लेंगे और यहाँ से दो केस अराइज होगा। तो नाउ फ्लोइंग केसेस अराइजेज इफ एल इज लेस देन 1 और एल इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इफ एल इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 पे एल प्लस इप्सिलॉन इज लेस देन 1 लेंगे, जहाँ पे इप्सिलॉन टेंस कर रहा है 0 की ओर और एस एन टेंस कर रहा है इन्फिनिटी की ओर। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से लिखेंगे यूएन इज लेस देन एल प्लस इप्सिलॉन का पावर n। तो हेंस सीरीज क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एल प्लस इप्सिलॉन का पावर n इक्वल टू लिख सकते हैं एल प्लस इप्सिलॉन स्क्वायर प्लस एल प्लस इप्सिलॉन क्यूब प्लस डॉट 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 इज ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट सीरीज। तो यहाँ पे एल प्लस इप्सिलॉन का पावर n समेशन ऑफ एल प्लस इप्सिलॉन का पावर n तक है, तो इसको लिख सकते हैं एल प्लस इप्सिलॉन का स्क्वायर प्लस एल प्लस इप्सिलॉन का पावर क्यूब प्लस डॉट 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 n टर्म तक लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही इस ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट सीरीज हुज कॉमन रेशियो एल प्लस इप्सिलॉन इज लेस देन 1, तो कॉमन रेशियो क्या लेकर चला गया, एल प्लस इप्सिलॉन को लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है एल इज लेस देन 1 और एल प्लस इप्सिलॉन इज लेस देन 1, तो जिसका कॉमन रेशियो क्या है, एल प्लस इप्सिलॉन है और एल प्लस इप्सिलॉन क्या है, लेस देन 1 है। तो हेंस सीरीज समेशन ऑफ एल प्लस इप्सिलॉन का पावर n विल बी कन्वर्जेंट, क्योंकि एल प्लस इप्सिलॉन का पावर लेस देन 1 है, तो सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। सो बाय फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट से सीरीज सिग्मा यूएन ऑल्सो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपेरिजन से ठीक है हो जाएगा सिग्मा यूएन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, और क्योंकि एल प्लस इप्सिलॉन का मान जो है वह लेस देन 1 है, कॉमन रेशियो एल प्लस इप्सिलॉन का मान लेस देन 1 होगा, तो सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, और फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट से सिग्मा यूएन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। अब देखेंगे केस सेकेंड, और यही प्रूव करना था एल इज लेस देन 1 पे सीरीज कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रूव हो गया कि एल इज लेस देन 1 पे सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अब केस सेकेंड देखेंगे, तो केस सेकेंड में देखेंगे इफ एल इज ग्रेटर देन 1, एल का वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे, ठीक है। तो हेंस इप्सिलॉन टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, एल इप्सिलॉन टेंस कर रहा है 0 की तरफ, एज एन टेंस रहा है इन्फिनिटी की ओर, ठीक है। और एल माइनस इप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट एल माइनस इप्सिलॉन का पावर n इज लेस देन यूएन लिख सकते हैं, और यूएन इज ग्रेटर देन एल माइनस इप्सिलॉन का पावर n। तो सीरीज समेशन ऑफ एल माइनस इप्सिलॉन का पावर n को लिख सकते हैं एल माइनस इप्सिलॉन प्लस एल माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर प्लस एल माइनस इप्सिलॉन क्यूब प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो दिस इज ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट सीरीज, दिस इज ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट सीरीज हैविंग कॉमन रेशियो एल माइनस इप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1, ज्योमेट्रिक रेशियो जब इसका कॉमन रेशियो क्या है, एल माइनस इप्सिलॉन है, और एल माइनस इप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो एल माइनस इप्सिलॉन यदि कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा तो सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। सो बाय फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट सिग्मा यूएन ऑल्सो भी डाइवर्जेंट फॉर एल इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 लेकर चले थे, तो एल माइनस इप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1 पे ये कॉमन रेशियो का मान एल माइनस इप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 आएगा, तो क्या हो गया, सीरीज डाइवर्जेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट से सिग्मा यूएन ऑल्सो भी डाइवर्जेंट फॉर एल इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं
एल इज इक्वल टू 1, तो एट एल इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू इन का पावर 1 बाई एन इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 1, टेस्ट फेल। ठीक है, तो एक कॉची रूट टेस्ट था जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई थ्योरम है। ठीक है, और ये सभी थ्योरम आपके एग्जाम में रिपीटेड कई बार पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये थ्योरम को आप लोग अच्छे से लिख करके और आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा।